तिब्बत का जिक्र क्यों हुआ है इतनी बार आज? ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, स्पेशली किसी सनातन धर्म ओरिएंटेड पर्सन से। कैलाश पर्वत की बातें हो चुकी है, तिब्बत की बातें नहीं हुई है। तिब्बत का असली नाम है त्रिपुट शास्त्रों में। ये अपभ्रंश हम बोलते हैं तिब्बत। तिब्बत नहीं है, त्रिपुट है। हमारे शास्त्रों में इसका नाम त्रिपुट है। यहाँ से आपके नज़दीक है पंडित सातवालेकर जी का आश्रम। बहुत वैज्ञानिक तरीके से उनके ग्रंथ लिखे हुए हैं। पद्म विभूषण रहे कांग्रेस के ज़माने के, गांधी जी के गुरु रहे संस्कृत के। उन्होंने तिब्बत पे जो लिखा है 2 लाइन में मैं बता देता हूँ कि जो हमारे शास्त्रों में या पुराणों में या महाभारत रामायण में होता है ना कि सदेह स्वर्ग गया, सदेह स्वर्ग, तो सदेह स्वर्ग क्या होती है? कोई जा सकता है? तो बोले नहीं। उन्होंने लिखा है सातवालेकर जी ने कि सदेह स्वर्ग का मतलब वहां पे क्या है? सोमरस मतलब एक किस्म का पेय है, सुंदर नृत्य है, ठंडा ठंडा एसी वाला माहौल है, ठीक है, कुछ काम दाम करना नहीं, खेती वेती कुछ है नहीं, खान पान की वस्तुएं हैं और आनंद करते रहो, वो स्वर्ग है। वो बताते हैं ये त्रिपुट है। इसी जगह पर इंद्र का फैसला होता था। पृथ्वी का इंद्र मतलब इंद्र जो होगा राजा। तो यहां से पृथ्वी से सातवालेकर जी कहते हैं कि अनाज, घी, मध, जो भी वो प्रोडक्ट्स होंगे वो पहुंचा दिए जाते थे। और हमारे जो वॉर्स के आर्म्स एमिनिशन होते थे, महाभारत की सब्जेक्ट दूसरा हो जाएगा, लेकिन जो महाभारत का जो व्याप्त है ना लड़ाई का, उसमें जो आर्म्स एमिनिशन है, वर्तमान के आर्म्स एमिनिशन 5% भी नहीं है उसके, इतने विध्वंसक वो रहे। तो वो आर्म्स एमिनिशन को रखने के लिए जो कोल्ड स्टोरेज था वो तिब्बत है। आपको पता होना चाहिए कि जो कैलाश मानसरोवर पर हम कैलाश देखते हैं, ये कैलाश साधारण नहीं है। ये कैलाश कोई रचना ऐसी नहीं है कि बस आप उसको रचना मान के बैठ जाओ। इसमें जो मूवमेंट्स होती हैं सैटेलाइट से, रशिया और अमेरिका, चाइना वगैरह इस पर काफ़ी कुछ कभी कभी रोक भी देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अद्भुत अनुभव होते हैं। और मैं तो पूरी रात रह चुका हूँ वहाँ पर। मेरी इच्छा थी वहाँ पे एक्चुअली 6 महीने रहने की, पर वो तो परमात्मा ने नहीं पूरी की। तो वहाँ के लोकल जो संत महात्मा दूसरे जो वहाँ पे तपस्या थे, लामास थे, उनसे मैं पूछ रहा था कि बताओ मुझे और बताओ कि यहाँ क्या क्या है। तो तिब्बत की बात इसीलिए हो गई क्योंकि हमारे महाअवतार बाबा जी का विस्तार वही पड़ता है, सप्तऋषियों का विस्तार वही पड़ता है। और इट्स सच आई विल से ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। सिर्फ ब्लिस के नीचे मुझे वर्ड ही नहीं मिल रहा है। आनंद हो, नित्यानंद, एकदम एक अलौकिक फीलिंग है वो। आपका अनुभव कैसा था कैलाश पर्वत के पास? हम आउटर कोरा के बाद इनर कोरा भी करने पहुंचे। हम 4 लोग ही थे। मेरी पहली बार में ही हो गई इनर कोरा। ऑल क्रेडिट गोज टू माय लॉर्ड शिवा। क्या होती है ये? जैसे शिवलिंग की शेप है ना, शिवलिंगम देखा है आपने? जी लिंगम है और योनि है जी। तो जो कोरा है, परिक्रमा है, वो योनि की इसमें है। तो उसी शिवलिंग के अंदर आप देखोगे उसी योनि में इंटरनल एक आर्क दूसरी भी होती है। तो जो इंटरनल और होती है परिक्रमा, उसको इनर कोरा बोलते हैं। सबका नहीं होता है क्योंकि मौसम बदलते रहते हैं, डिफ़िकल्ट भी है थोड़ा सा। हो सकता है आजकल संसाधन ज़्यादा हो गए हैं तो आई डोंट नो, बट मैंने नहीं सुना कि इनर कोरा बहुत रेगुलर होती है। शिव जी की कृपा बिना नहीं होती है। और उसमें कुछ अनुभव तो ऐसे हो जाते हैं, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते खुद को। हम मतलब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे, हृदय जैसे फट जाए ना। आप अपने अस्तित्व को भी समझ रहे हो, मैं कौन हूं, और उसके अस्तित्व को भी देख रहे हो कि वो कौन है। जीव और शिव का मिलन इस फिजिकल बॉडी में, इस फिजिकल बॉडी का बेटर अगर बेस्ट मूवमेंट है तो अगर तो कुछ चीज़ों को रियलाइज करना। ये फिजिकल बॉडी काम की क्या है? जो सेंसेस आपको फील करवाए। तो इन सेंसेस में रह करके उस इन्फिनिटी को फील करना अद्भुत, दिव्य, और उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमने जो फोटोग्राफ्स निकाले वो फोटोग्राफ्स भी वैसे नहीं आते हैं, कैमरा में नहीं आते हैं, हमने निकाले हुए नहीं आया। और मेरा तो खैर तिब्बत के उन लोकल जो थे गाइड्स, उनके साथ भी संबंध अच्छा रहा। तो राक्षस ताल वगैरह पे मुझे उन्होंने उतारा, जहाँ पे श्री रावण की तपस्या है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावी तस्थले वाला वहाँ पे उनका कंपोजिशन है। आप उसको विजुलाइज करो कि यही वो जगह है। और वो वहाँ आज भी कुछ नहीं बदला, कोई मंदिर वंदिर थोड़ी है, कोई मूर्ति भी नहीं है, बट वो जो एनर्जी है, माय गॉड। उस स्थान पे कैसा लगा आपको, राक्षस स्थान? नहीं, ये भी
ये भी परसेप्शन गलत है कि रावण जय विजय की कहानी से पढ़ोगे तो रावण तो भगवान विष्णु के इच्छा से अवतारी होकर के आते हैं, उनसे लड़ाई होती है ना, है तो वो उनके पार्षद हैं। तो वो पार्षद कितना साधारण होगा, जिसको शिव जी अगर वरदान देते हों, जिसने सोने की लंका बनाई रखी हो, उस पर हम छोटे छोटे कमेंट लिखें, ये कोई ठीक बात है? बड़े तपस्वी थे, ज्ञानी थे। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आप तंत्र का, विद्या का, अध्यात्म का गलत उपयोग करोगे तो उसका अंत, ये स्टोरी समझाने के लिए है। वरना रावण अपने आप में है। लक्ष्मण को वो कहते हैं ना, जाओ ज्ञान लो, क्यों भेजेंगे राम जी, क्यों भेजेंगे? और राम जी पश्चाताप क्यों करेंगे? ब्रह्म हत्या का पश्चाताप किया, तभी तो आदित्य हृदय में आया ना, स्तोत्र की रचना की उन्होंने, वशिष्ठ जी ने उनको दिया कि आप ये कर लो, ब्रह्म हत्या से बाहर आ जाओगे। अगर रावण को मारना इतना जरूरी था तो राम के ऊपर ब्रह्म हत्या लगती नहीं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को आपको जोड़ के देखना पड़ता है, इन टोटलिटी में आपको देखना पड़ता है। तो वो स्थान मुझे तो बहुत वाइब्रेंट लगा, नो डाउट है। मेरे ख्याल से अब लोग जा नहीं सकते। नहीं जाते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड है, आजकल थोड़ा महंगा भी है। आजकल कुछ 2 लाख रुपया का खर्चा आने लगा है चाइना से जो परमिशंस आती हैं। भारत की तरफ से भी मार्ग है, बट थोड़ा महंगा है और थोड़ा सा कष्टदायी भी है। क्यों? यात्रा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल नीचे पड़ जाता है, और अगर आप सॉलिड फूड लोगे तो वो जो सी लेवल से ऊपर है, वो सॉलिड फूड थोड़ा सा शरीर के अंदर की संरचना गैस वगैरह करता है, तो लोग बीमार भी हो जाते हैं। और कई बार अगर आपने बहुत ऑयली या फूड खाया है तो डेथ होने की संभावना बनती है, नहीं करना चाहिए। तो फिर से वही उपवास या जल वाली व्यवस्था जो है लिक्विड फूड के ऊपर, वो कहते भी हैं, नेपाल के लोग कहते भी हैं आपको कि बी ऑन लिक्विड ओनली। और कितने दिन की यात्रा रहती? कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से काठमांडू रिटर्न करोगे तो 14 से 16 दिन। कोरा में हमें 3 दिन लगे थे, इनर कोरा का 1 दिन, 4 हम फिर स्टेजेस में बाहर निकलते हैं, तो जाने में 4 दिन, आने में 4 दिन, 8 तो वही हो गए। 3 कोरा का पकड़ लो, 11, 1 इनर का 12, और 1 आध दिन काठमांडू में ज़्यादा स्टे था। तो कुल मिलाकर के 15-16 दिन थी ये यात्रा। और कैलाश पर्वत के पास रहते कहाँ हो? कैलाश पर्वत के पास नहीं रहते हैं। मानसरोवर जो झील है अभी तो बंद कर दिया उन्होंने, मुझे बताया। अब तो आप डिप भी नहीं लगा सकते हो। मेरा सद्भाग्य रहा कि मैंने उसमें मतलब 3 डिप चिल्ड माइनस टेम्परेचर में लगाई अंदर। और मेरे साथ पद्म थे, नेपाल के जो गाइड, मैंने रुद्री अभिषेक वगैरह वहाँ किया। मेरे साथ पूरा ग्रुप था बड़ा, और बाव विभोर होकर के कि अपने पिता के पास आए हैं। तो मैंने कहा रुद्राभिषेक करूँगा, पद्म तुम ऐसा करो, झील के अंदर जाओ और शिवलिंग मिलेंगे वो ले आओ। तो आज शिवलिंग आज भी मेरे पास पूजा में है। मतलब वो जो शिला है, नॉट एग्जैक्टली राउंड है, बट वो शिला, और कई शिलाएं हम लाए एज ए मोमेंट। और कभी सौभाग्य रहा तो शायद एक आध कोई हो तो आपके साथ, मैंने उसको बांटने के लिए नहीं रखा है, बट डेफिनेटली आप, क्योंकि इतनी दिव्य आत्मा है कि इतने लोगों का सत्संग प्राप्त है आपको। तो ये मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है, पर थैंक यू। आपसे बातें करनी है सर, और बहुत सारे पॉडकास्ट आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे। मज़ा आ गया आपके साथ। बिल्कुल भी लगा नहीं कि आप कठोर हो, जो आपने कहा कि लोग माने कि आप कठोर हैं। नहीं, मैं बहुत कठोर हूँ। शायद साधना के वक्त आप मैं कठोर हूँ किस तरह से, जैसे श्रीफल होता है ना, नारियल। हमारे गुरुदेव कहते थे कि बाहर का आचरण हमेशा नारियल की तरह रखना, कि कोई तुमको कैजुअल ना ले। भीतर में तुम वाइट, वो जो पोर्शन होता है कोकोनट का, फल की तरह रहना, लेकिन तुम्हारा स्वभाव नारियल के भीतर जल जैसा रखना। तो तुम जलवत रहना, लेकिन लोगों को लगे बहुत कठोर है। तो मैं कठोर हूं, एंड आई वांट टू बी कठोर। बहुत कुछ सीखा। बस थैंक यू कहना चाहूँगा, और धन्यवाद सर। मज़ा आ गया आपके साथ। थैंक यू।